श्रूड, नैन एबिलिटी को बाहर निकालने की शुरुआत करना। इससे जिस्म सख्त हो जाता है और एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। ज़ेत्सु, ऐसी पावर जो नैन ऑरा के असर को ज़ाइल कर देती है और बहुत ज्यादा थकन को मिटाने में मौसर साबित होती है। रैन, एक ऐसी पावर जो नैन ऑरा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये एक पेचीदा चीज है जो पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हत्सु, नैन ऑरा का निकलना रैन के बूस्ट के बाद ये 4 अहम एलिमेंट्स जरूरी हैं, उन 4 प्रिंसिपल्स के लिए जो मिलाकर बनाते हैं नैन की सलाहियत। चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। चाहा हमने जो मिल जाएगा वो हमको। जवां रहे ये हौसले, तूफानों से टकराए। मिलकर साथ हम जीत ले ये जहां। अपना कोई गम, न डरेंगे बढ़ेंगे, रोके ना कोई हमें। चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। हमें बढ़ते जाना है आगे और बेहिसाब। होगा एक दिन तो पूरा यहाँ। गॉन, वक्त आ गया है। हमें नैन के बारे में और बहुत कुछ सीखना होगा। दो माह गुजर गए जिसमें गॉन को किसी किस्म की ट्रेनिंग की इजाजत नहीं थी। अब विंग ने गॉन और किलुआ को अपने पास मिलने के लिए बुलाया है। गॉन, किलुआ, आज से तुम दोनों ज़ूशी के साथ ट्रेनिंग करोगे। गॉन, मैं खुश हूं कि तुम अपने वादे पर कायम रहे, जो कि मुश्किल काम था। ये सब आपके धागे का कमाल है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं बस अपना वादा तोड़ने ही वाला था, लेकिन जब भी मेरी नजर इस धागे पर पड़ी, मैंने खुद पर कंट्रोल किया। क्योंकि तुम्हें रोकने के लिए मैंने इसमें नैन शामिल किया था। क्या वाकई? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ये बताएं, आपको कैसे पता चला कि इसने वादा नहीं तोड़ा है? ये भी तो हो सकता है कि ये आपसे छुपकर प्रैक्टिस करता रहा हो। वो इसलिए क्योंकि वादे का ये धागा वैसे ही बना हुआ है। अच्छा गॉन, काफी वक्त हो गया, क्या तुम 10 की प्रैक्टिस करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। गुड। अरे, मैं तो भूल ही गया उसे कैसे करते थे। वैसे काफी वक्त हो गया है, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। ज़ूशी, क्या कहते हो तुम? ये तो कमाल का है। इससे तो मुझे गॉन और ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। इसने इसे कंट्रोल किया हुआ है और इसका ऑरा इसके इर्द गिर्द ही है। मैंने कर लिया। मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं मैं 10 की प्रैक्टिस करना भूल तो नहीं गया। एक बार तुम ये टेक्निक सीख लो तो भूल नहीं सकते। हाँ, लेकिन इसका माहिर बनने के लिए तुम्हें बहुत सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ये जान लो। लेकिन इस बार ये मुझे पहले से ज्यादा आसान लग रहा था, जबकि मैं तो 10 की प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा था। हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुमने इस टेक्निक पे महारत हासिल करने के लिए बहुत काम किया। तो अब अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखो। ये तो टूट गया। अपने नैन का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसे ऐसे बांधा था कि अगर तुम अपना वादा तोड़ते और नैन का इस्तेमाल करते तो ये टूट जाता। क्या वाकई ये मुमकिन है? हे विंग सर, क्या आपने हिसोका और कैस्ट्रो का मैच देखा था? हाँ, देखा था। हिसोका ने कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया था? क्या इस तरह से कटे हुए हाथों को हवा में उड़ाया जा सकता है आसानी से? ये एक मुश्किल सवाल है। गॉन, तुम बताओ, क्या तुमने टीवी पर वो फाइट देखी थी? नहीं, अभी तक तो नहीं देखी। चलो ठीक है,
इसको देखते हुए मैं तुम्हें समझाता हूं। क्या तुम लोगों को इसके सीधे हाथ से निकलते हुए ऑरा के धागे नजर आ रहे हैं? ऑरा के धागे? हाँ, क्या वो दिख रहे हैं? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं। गौर से देखो, क्या यहाँ हिसोका के हाथ से धागे जैसी कोई चीज निकल रही है? हाँ, हिसोका यहाँ एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिससे उसके ऑरा को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें जेट्सु की हाई लेवल एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है जिसको इन कहते हैं। जब कभी इन का इस्तेमाल किया जाता है तो तगड़े से तगड़ा हरीफ भी उसके ऑरा को नहीं देख पाता, और इस टेक्निक को परखने का एक ही तरीका है, वो है रेन का इस्तेमाल, जिसके जरिए हम इस ऑरा पर ध्यान रख सकते हैं, और इस अमल को गयो कहते हैं। ये वही मेथड है जो गॉन ने गिदो से फाइट करते हुए इस्तेमाल किया था। हाँ। तुम दोनों के लिए असाइनमेंट ये है कि रेन की इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम्हें हिसोका की इन टेक्निक दिखाई देने लगे। मास्टर, अब आप बताएं, मुझे क्या करना होगा? जोशी, तुम इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि तुम उसका इन आराम से देख सकते हो। क्या वाकई? एक काम करो, इनको अपना रेन दिखाओ। जी मास्टर। ये बहुत स्ट्रांग है। दिखने में इसकी शिद्दत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा होगी। अब इस ऑरा को अपनी आंखों में लेकर आओ। ओके। क्या? अब बताओ, क्या अब तुम्हें वो ऑरा दिख रहा है जो हिसोका के जिस्म से निकल रहा है? जी। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ कितने धागे नजर आ रहे हैं तुम्हें? 12 नहीं, शायद 13 है मास्टर। नहीं, लेकिन तुम बहुत करीब थे इसके। मैं वाकई वो देख सकता हूँ। तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है सुशी। मास्टर, आपका बहुत शुक्रिया। अपनी सारी ताकत को गयो में मुंतकिल करके तुम उस लेवल पर पहुंच गए हो जहां तुम हिसोका के इन को देख सकते हो। थोड़ी और ट्रेनिंग करोगे तो तुम गयो का इस्तेमाल फाइट के दौरान भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि तुम समझ गए। पहले रेन की प्रैक्टिस करो, रेन एप्लीकेशन के माहिर बन जाओ जिसे गयो कहते हैं, फिर ही तुम हिसोका की एबिलिटी का राज जान पाओगे। तुम लोग भी ऐसी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो ना? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी। खैर छोड़ो ये बात, क्योंकि अभी तुम लोगों को ये बात ठीक से समझने में वक्त लगेगा। हिसोका की जॉब ही ताकत है। अगर उसमें नैन का इस्तेमाल किया गया है तो तुम वो सीख सकते हो, लेकिन एक बात जान लो, नैन हर इंसान पर अलग तरह काम करता है। हम सब में अलग अलग तरह की काबिलियत और सलाहियत होती है। इसी तरह नैन भी हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर तुम वाकई नैन सीखना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की एबिलिटी को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे अहम यह है कि तुम अपनी खुद की ताकत और सलाहियत को पहचानो। अच्छा, तो ये बात है। तुमने अभी सीखने का सिर्फ आगाज किया है। तुम लोग अभी एक भी चीज में माहिर नहीं हो। सबसे पहले अपने आप को खुलकर आगे बढ़ने दो। इस ट्रेनिंग का असल मकसद यही है। बहुत सख्त ट्रेनिंग करो, अपनी पूरी जान लगाओ और इन सलाहियतों को एंजॉय करो। किलोवा की फाइट का आखिरी दिन है 9 जून और कौन का है 10 जून, है ना? तो मतलब वक्त कम ही बचा है। मैं चाहता हूं कि आखिरी दिन की फाइट पर तुम दोनों ही हो और इस दौरान तुम दोनों ट्रेनिंग करोगे। बैटल से पहले तुम दोनों को गयो सीखना ही है। ये बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा नैन कमाल का है ज़ुशी। जब मैं आराम कर रहा था उस दौरान तुमने बहुत कुछ सीख लिया। नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। हे, क्यों ना हम प्रैक्टिस करें जो हमने सीखा है? हाँ, ठीक कह रहे हो। गॉन, क्यों ना हम तुम्हारे रूम में चले? किलुआ, ज़ुशी, हाँ कहो।
जरूर यहाँ कोई है। ToonWorldForAll.me तुम तीनों कभी नहीं सुधरोगे। यही वजह है कि कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। फाइट किस दिन करोगे बस इतना बताओ, क्योंकि लड़ने का मजा तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही आएगा। मेरे ख्याल से इन्हें नए फाइटर से लड़ने का बहुत शौक है। ये इस तरह अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, नए आने वाले लोगों को हरा के। जितना जल्दी वक्त करीब आ रहा है, हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं अपनी पावर भी शो कर दूंगा तुम्हें। बोलो क्या फैसला है तुम्हारा? अभी नहीं, क्योंकि मैं 10 जून से पहले फाइट नहीं कर सकता। हे कौन? इसका कोई फायदा नहीं है। चलो मैं तुम्हें अपनी डेडलाइन बता देता हूँ, 29 में। उस दिन फाइट कर लो। तुम्हारी डेडलाइन है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? चलो यहाँ से। बात तो सुनते जाओ। फाइट तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, चाहे तो इसे लिख लो। बस तुम रेडी रहना। गॉन, इग्नोर करो इसकी बातों को। अब तुम क्या करोगे? इसे लड़ाई के लिए बहुत मजबूर कर दूंगा। अपने अंदर पैदा होने वाली एनर्जी को देखो। हर सेल में पैदा होने वाली पावर को जमा करो और फिर उस पावर को एक साथ बाहर निकालो। उस ताकत के बाहर निकलते ही तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होगा। मुझे अब इसकी आदत हो रही है। बूस्टेड ऑरा को 10 के साथ बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है ना? थोड़ा? इन दोनों ने इतनी जल्दी सीख लिया। लेकिन हम दोनों के ऑरा मिलकर भी ज़ूशी जितने स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकते। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। नहीं, इतना ही काफी है। आपको कब रेस्ट करना है ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है, इसलिए बाकी सब कल। क्या वाकई? लेकिन मैं तो अभी भी। बिल्कुल भी नहीं। अगर ये दोनों मुझसे आगे निकल गए तो मेरी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। ओहो। चलो ठीक है, हम कल प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं। बाय। तो ये बात है। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा, बात भी नहीं कर सकता। मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ओह, ये क्या हुआ? बहुत काम आएगा ये। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। समझ गया हूं तुम लोग किस चक्कर में हो। मुझे फाइट पर मजबूर करने के लिए तुम्हें इस सब की जरूरत नहीं थी। तो बताओ कब फाइट करना चाहते हो तुम? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें जीतने दूंगा, बल्कि मैं तो तुम सभी को जीतने का मौका दूंगा, यकीन रखो। तो ठीक है। अब जानते हो मैं तुमसे जीतने के बाद अपनी अगली फाइट गॉन से लड़ूंगा, याद रखना। अगर तुम्हें गॉन से लड़ना है तो उसके शेड्यूल के मुताबिक लड़ना होगा। वो तुमसे फाइट करके बहुत खुश होगा, यकीन है मुझे। लेकिन तुम्हें उससे लड़ने पर अफसोस होगा। चलो ठीक है। अब जब तुम दोनों फाइट के लिए तैयार हो ही गए, तो फिर हमें इस बेचारे बच्चे को यहाँ रखकर क्या फायदा होगा? चलो फिर रजिस्ट्रेशन करें। एक बार ये काम हो जाए तो मैं तुम्हें इस लड़के को वापस कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार, मई 29। अब खुश हो तुम?
चलो इस बात को फाइनल कर देते हैं। ओके, लिख कर भी दे दिया तुम्हें। ठीक है, अब तुम इसे यहां से ले जा सकते हो। हाँ, मैं एक बार फिर याद दिला दूं, ये पहली और आखिरी बार है। अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो खैर जाने दो, भूल जाओ इस बात को। चलता हूं मैं। हैरत क्यों हो रही है? वादा खिलाफी की सजा भी बताते जाओ किलुआ। अभी ये बताने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने वादे की खिलाफ वर्जी मत करना। हे, क्या गॉन बात कर रहे हो? तुम समझ तो गए होगे कि इसका मतलब क्या है। अगर तुम चुप रहे और मेरा कहा मानते रहे तो तुम तीनों बाद में भी हमेशा की तरह एक साथ ट्रेनिंग कर पाओगे। जोशी, जल्दी बताओ कि गॉन ने क्या कहा। वो 30 तारीख को मैच के लिए मान गया है। मैं तो इसे मुश्किल समझ रहा था, लेकिन ये तो आसान निकला। लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर काम निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, अच्छा बनकर रहना आसान नहीं। अब तक का सबसे जबरदस्त मुकाबला, ऐसा मुकाबला जो पहले कभी ना देखा हो, गॉन वर्सेस सिडेसो। अगर आप ये इंटरेस्टिंग फाइट देखना चाहते हैं तो टिकट्स लीजिए, वरना पछताएंगे। हे सुनो। हाँ, क्या बात है? मुझे जरा ये तो बताओ कि क्या सेट्सो का एक हाथ है? हाँ, एक हाथ वाला फाइटर जिसके चेहरे पर मास्क है। अगर उसने तुम्हें अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया तो तुम मारे जाओगे। इस मुकाबले में उससे बेहतर कोई नहीं है। मुझसे बेहतर इसमें कोई नहीं। हे किलुआ, गॉन, तुम अब तक कहाँ थे? मैं बस यही था। किलवा, कल जिस तरह से तुमने जोशी की मदद की मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। क्या तुम ठीक हो जोशी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद मैं कुछ ज्यादा ही थक गया था। परेशानी के लिए सॉरी। एक बात तो बताइए मास्टर, क्या हम वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं? मैंने उस पावर का इस्तेमाल करना सीख लिया है। हाँ, क्या वाकई? पंद्रह धागे हैं, जिनमें से 13 कार्ड से जुड़े हैं और एक उस स्कार्फ से, और एक जिसको उसने छुपाया हुआ है वो उस हाथ से जुड़ा है जो उसने हवा में उछाला था। आगे बढ़ाइए। अब इधर गौर करें, हिसोका का ऑरा एक ही वक्त में फैल भी रहा है और सुकड़ भी रहा है, और ये शायद कुछ मैग्नेट जैसी चीज का इस्तेमाल करके चीजों को खींच रहा है, वरना वो अपना हाथ कैसे जोड़ पाता? वरना बगैर किसी पावर के वो अपने हरीफ को उस कटे हुए हाथ से कैसे मार सकता है? मुझे लगता है कि उसके ऑरा की ताकत में कोई रबड़ जैसी चीज मौजूद है, और इस तरह उसकी ज्यादातर ट्रिक्स का राज मेरे सामने खुल गया। ये तो काफी होशियार है। बहुत ही खूब, तुम पास हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी, हैरान कर दिया तुमने। आज तक इतनी तेजी से गयो कोई भी नहीं सीख पाया। जबरदस्त। गॉन ने भी तो बताया था ये। मुझे हिसोका की ताकत का अब तक ठीक से अंदाजा नहीं हो पाया है। अच्छा सुनो किलवा, जैसे कि तुम अपना असाइनमेंट पूरा कर चुके हो तो तुम अब फाइट करना चाहोगे, है ना? वो बात ये है कि मैं तुमसे छुपकर फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन अब मेरा फाइट करने का बहुत दिल चाह रहा है। हाँ, समझ गया मैं। गॉन, मैं जानता हूं उन्होंने तुम्हें डराया होगा। बात यह है कि मैंने अपनी फाइट का दिन रजिस्टर करवा लिया है। मैं 29 मई को फाइट करूंगा। और हाँ, मेरा 30 में है। हाँ, चलो अच्छा है। ये बात तो मैं समझ चुका हूं कि तुम लोग कितनी जल्दी सीख जाते हो। बस अब बाकी के दिन जो बचे हैं उसमें रैन और 10 की प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन याद रहे खूब प्रैक्टिस करनी है, आराम करना है और नींद भी पूरी करनी है।
किलुआ, मुझे यकीन है उन्होंने तुम्हें जरूर धमकाया होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र मास्टर की थी, लेकिन वो मान गए। लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो ज़ुशी को दोबारा नुकसान ना पहुंचा दें। फिक्र मत करो, सब संभाल लूंगा मैं। किलिवा को हराकर आज मैं अपना 6वां मैच जीत लूंगा। फिर गॉन को हराकर मैं अपना 7वां मैच जीत लूंगा। फिर उसके बाद मुझे 3 मैचेस और जीतने होंगे। और फिर उसके बाद मैं फ्लोर मास्टर बन जाऊंगा। फिर ये शहर होगा, मैं होऊंगा और दौलत। जरा भी हिले तो खत्म कर दूंगा। नैन का इस्तेमाल किया तो मार दूंगा। आवाज निकाली तो नहीं बचोगे। समझ आ गई बात तो आंखें बंद कर लो। ये तुम जानते हो कि वादा तोड़ा तो क्या होगा। अगर मेरी बात समझ गए हो तो आंखें खोल सकते हो। आईने में मुझे देखो और बात गौर से सुनो मेरी। अपनी इस हार को जिंदगी की जीत समझ के यहां से चले जाओ, वरना अफसोस का मौका भी नहीं मिलेगा। सिनेसो के आने का वक्त खत्म हुआ। किलवा डिफॉल्ट से जीत गया। किलुआ ने ट्रियो के खिलाफ मैच ले लिया और डिफॉल्ट से जीत भी गया। अपने अंदर के जबरदस्त टैलेंट की बदौलत किलुआ और गॉन बहुत तेजी से नैन पर अबूर हासिल कर रहे हैं। अब वो रियल बैटल शुरू करेंगे हेवंस एरिना में। Coming up, Gon and Killua's Hunterpedia! I'm Gon! I'm Killua, and this is our Hunterpedia! Today we'll be introducing Sonaso. He went through the traditional initiation with Geto and Rauvelt. One arm's invisible, because it's made of Nen. That's right! Next time, power to avenge! Power. Avenge.